हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की साइंस एंड स्टडी। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 27 करवाने जा रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास 6 की रहेगी और 8 अक्टूबर की रहेगी। देखिए, ये हिंदी की वर्कशीट है ना, तो इसमें आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं मैं आपको पहले बता दूँ। 1 2 3 4 5, ओके। और उसके बाद जो है आपका ये 6 क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन जो बच्चे समझना चाहते हैं वो वीडियो शुरू से देखें, नहीं तो जो आंसर चाहते हैं वो वीडियो को आगे कर लें, ओके। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के एक भाग के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सुख सुविधा का प्रबंध करते हैं। जाना था ना हमने कि दोनों के दोनों जो हैं पूरा का पूरा प्रबंध करने में लग जाते हैं कि चिड़िया के बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, परंतु उसका प्रभाव गलत पड़ता दिखता है। और आगे देखो होता क्या आगे। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हम किस प्रकार अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे कहानी था ना, किस तरीके से चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे, है ना। चलो पढ़ते हैं फटाफट। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे, ठीक है। मतलब अपने भाई से इतना प्यार करती थी वो, ठीक है। उसे डर लग रहा था कि अगर मैंने माँ को बता दिया ना कि भैया ने दरवाज़ा खोला है तो माँ जो है भैया को बहुत मारेगी। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। भाई केशव को भी डर लग रहा है। अंडे ना दिखाए थे, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे ना, उसको चढ़ने नहीं दिया था ऊपर, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना आता। उसे डर लग रहा था कहीं श्यामा जो है पोल ना खोल दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। देखो मोहब्बत, अगर आपसे पूछ लेना कि श्यामा ने अंडों के बारे में या किवाड़ किसने खोला उसके बारे में, ठीक है, माँ को क्यों नहीं बताया, तो आप बोलेंगे वो उससे प्यार करती थी, मोहब्बत के बारे, ठीक है, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। और उससे ये भी तो डर था कि वो भी तो इसमें शामिल थी, है ना। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूरी तरह हम नहीं कह सकते। शायद दोनों ही बातें थी, ठीक है, दोनों बातें थी। एक तो ये कि भाई वो उससे मोहब्बत करती थी, दूसरा ये कि वो उसमें खुद भी शामिल थी। किसमें? इस प्रकार के जितना भी सारा काम किया ना यहाँ पे इन्होंने, इन दोनों में दोनों शामिल थे। इसलिए उसने कहा मुझे भी मार पिटेगी, इसलिए उसे भी डर लग रहा था, है ना। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, ठीक है। जब माँ ने देखा अरे कैसे बाहर निकले तो फिर बंद कर दिया। और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। देखा, माँ तो माँ ही होती है ना। पहले के ज़माने पंखे कहाँ थे, पंखा चल रहे। देखो अब इसे 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, ठीक है। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। शाम के 4 बज गए ना, नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। बच्चों आपको क्या लगता है, क्या अंडे जो हैं उसमें से चिड़िया बाहर निकल गई थी, उसकी जो चिड़िया के बच्चे थे? नहीं बच्चों, वो अंडों को उन्होंने हाथ लगाया तो अंडे जो है ना वो गंदे हो गए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे वैसे अगली वर्कशीट में। और इसकी वजह से चिड़िया ने उस अंडों को फोड़ दिया था जिसकी माँ थी, है ना। तो हम इसे आगे पढ़ेंगे। अब जो इस वर्कशीट में क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं फटाफट। अब मैं सीधा आपको आंसर के साथ लेके जाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ऐसे समझा है तो आप सारे आंसर खुद भी गैस कर सकते हैं, ठीक है। बस अपने मैच कर लीजिए, ओके। देखिए पहला है, किवाड़ किसने खोला था? श्यामा ने, केशव ने, माँ ने, सभी ने। तो आप सब जानते हैं केशव ने, ठीक है। तो आप जो है इस पर टिक लगा देंगे, ओके। नेक्स्ट है यकायक का मतलब क्या होता है? अचानक होता है बच्चों, ओके। आप इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, और आप पहले खुद भी गैस करना, ये नहीं कि केवल आंसर नोट करें फिर सीखेंगे कैसे, ठीक है। ट्राई जरूर करना, ठीक है। केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था? भाई उसे डर लग रहा था ना, क्योंकि उसने अंडे नहीं दिखाए थे, ठीक है, इसी वजह से उसे विश्वास नहीं था, उसे अंडे ना दिखाए थे, ठीक है, समझ नहीं।
तो ये 3 हो गए। अब देखिए चौथे क्वेश्चन का आंसर। और बच्चों मन लगा के पढ़ो, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर हो सकते हैं। तो जो भी वर्कशीट में आ रहे हैं ना चैप्टर्स, आप उन्हें अच्छे से डीपली पढ़ो, ठीक है। सारी वर्कशीट मैंने करवा रखी है ना, आप एक से पुरानी देख सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं कौन से चैप्टर हैं। बाकी मैं जल्दी ना एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर तो वर्कशीट में आ गए हैं, ठीक है। चलो अब 4th क्वेश्चन देखो। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन। यकायक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या किया? यकायक नींद खुलने पर श्यामा दौड़ती हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी का पता न था। शौक से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। ये आप ये लाइन डाल देना, ठीक है। फटाफट जाके भाई को बताया, पहले नींद खुली तो वहाँ गई, वहाँ अंडे देखे, ठीक है, अंडे नीचे देखा, ठीक है, तो अंडे जो है टूटे हुए नजर आए। इसके बाद अपने भाई के पास इसे बता दिया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 4th का। अब आप देखिए 5th। देखिए नेक्स्ट है, श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही? अपने शब्दों में बना के लिख दीजिए, ठीक है। तो आप सुनिए आंसर। श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से नहीं कही क्योंकि उसे डर था कि अगर माँ को पता लग गया तो माँ उसके भाई को यानी के केशव को पीटेगी, ठीक है। तथा उसे यह भी अंदाजा था कि वह खुद भी पीट सकती है क्योंकि इस पूरे काम में उसका भी हाथ था, ठीक है। अपने शब्दों में लिखना है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपको लगता हो, ठीक है। बाकी आप ये भी नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए मैंने आपको ये 5 करवा दिए ना। अभी लास्ट क्वेश्चन है ये गतिविधि, ठीक है, कि क्या आपने अपने बचपन में कोई इस तरह की हरकत की है? मतलब कोई भी हरकत आपने बचपन में कोई की हो, पक्षियों से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड, तो आप बना के लिख सकते हैं। अब जो मैंने लिखा आप उसे देखिए। देखिए हाँ, मैंने भी यहाँ पर हल्का सा कॉमा लगा लेना, ठीक है, यहाँ, ओके। आगे देखिए, हाँ मैंने भी बचपन में ऐसी हरकत की थी। बरसात का दिन था, मैं अपने कमरे में था और बाहर बिल्ली के बच्चे की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं दौड़ता हुआ बाहर गया और मैंने देखा कि बिल्ली का बच्चा भीग रहा है और मैंने चुपके से बिल्ली को उठाकर अपने कमरे में ले आया। फिर मैंने चुपके से उसके बालों को एक चादर से सुखाया, फिर उसे कटोरे में डालकर दूध पिलाया। देखिए ये जो दूध है ना, ये आप इधर कर लीजिएगा, ये इधर कर लीजिएगा, ठीक है। कटोरे में दूध डालकर पिलाया, ठीक है। और जब बारिश बंद हो गई तो मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।